नमस्कार, मैं अभिराज और आप देख रहे हैं बीके न्यूज। यूपी की योगी सरकार ने माफियाओं के खिलाफ सबसे ज्यादा कार्रवाई संगम नगरी प्रयागराज में की है, लेकिन इसके बावजूद यहां माफियाओं के कारनामों के किस्से कम होने का नाम नहीं ले रहे। ताजा मामला पूर्व बाहुबली सांसद अतीक अहमद के करीबी कहे जाने वाले एक ऐसे भूमाफिया का है जिसने सरकारी जमीन पर ही कब्जा कर उस पर अवैध तरीके से प्लांटिंग करने के लिए कई बीघा बंजर पड़ी जमीन को कब्जा कर लिया, जिसके खिलाफ अब योगी सरकार का चाबुक एक बार फिर से चल पड़ा है। आइए अब आपको पूरी खबर से रूबरू कराते हैं। दरअसल माफिया अतीक अहमद के गुर्गे ने प्रयागराज में मंदरी गांव से 7 बीघा बंजर पड़ी जमीन पर कब्जा कर लिया और वहां पर जबरन प्लांटिंग शुरू कर दी। इस दौरान इसकी कीमत करीब 7 करोड़ रुपए बताई जा रही है। प्रशासन को जानकारी हुई तो एसडीएम सदर ने उसे कब्जा मुक्त करवा दिया और अब यह जमीन एटीएस और इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के लिए दी जाएगी। झलवा से एयरपोर्ट होते हुए कौशाम्बी तक 4 लेन रोड इसी जमीन के आसपास बनने वाली है। इसे ही देखते हुए उस क्षेत्र में धड़ल्ले से प्लांटिंग हो रही है। इसलिए अतीक के गुर्गों ने लाखों करोड़ों रुपया कमाने के लिए उस जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा जमा लिया, जिसे अब कब्जा मुक्त कराया जा चुका है। वहीं मिली जानकारी के मुताबिक इसी रोड पर फन गांव के पीछे मंदरी ग्राम सभा में करीब 7 बीघा बंजर जमीन है, जिसके पास प्लांटिंग कर रहे माफिया अतीक के गुर्गे चकिया के रहने वाले जीशान उर्फ जानू और बेगम बाजार के रहने वाले एहतशाम ने बंजर जमीन पर कब्जा कर लिया था। इन लोगों ने बंजर का कुछ हिस्सा बेच दिया था और कुछ लोगों ने वहां पर बाउंड्री भी बनवा ली थी। वहीं एसडीएम सदर विवेक चतुर्वेदी की पैमाइश पर कार्रवाई की गई, जिसमें जांच में पता चला कि बंजर जमीन की संख्या 286, 295 और 298 में अतीक के गुर्गों ने कब्जा कर लिया है। यह जमीन करीब 7 करोड़ रुपए की बताई जा रही है। उन्होंने तत्काल अवैध कब्जा गिरवाया और वहां पर सरकारी जमीन का बोर्ड भी लगवा दिया। उन्होंने बताया कि यहां पर कब्जा करने वालों के खिलाफ भूमाफिया अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराया जाएगा और उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। वहां पर अभी कुछ और भी जमीन है जहां पर अवैध कब्जा है, उसे भी जल्द खाली करवा लिया जाएगा। आपको बता दें कि आतंकी निरोधी दस्ता यानी कि एटीएस को प्रयागराज में कार्यालय खोलने के लिए जमीन भी चाहिए थी। एटीएस को जमीन देने का मामला प्रशासन के पास काफी लंबे समय से लंबित चल रहा था। कब्जा मुक्त कराई गई जमीन में से अब 2 बीघा जमीन एटीएस को दी जाएगी। वहीं लोक निर्माण विभाग को इंजीनियरिंग ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोलने के लिए 2.5 बीघा जमीन दी जाएगी, जिसका काम थोड़े ही दिनों में शुरू भी हो जाएगा और इनकी रजिस्ट्री भी उनके नाम पर करवा दी जाएगी। तो देखा आपने किस तरह से योगी सरकार भूमाफियाओं के कब्जे से जमीन को मुक्त करवाकर उसका इस्तेमाल राज्य के विकास के लिए कर रहे हैं। तो योगी सरकार और यूपी के प्रशासन के इस कार्रवाई पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें बीके न्यूज। धन्यवाद।